नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मिस्टर रूडी की। पर एक बताओ, मेरे को लगता है आपकी पार्टी में कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है आजकल। आप राष्ट्रवादी हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हिंदू हैं, क्या चीज आप? देखिए, आप तो मैं जानता हूं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। नहीं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आज जो है राजीव प्रताप रूडी हिंदू राष्ट्रवादी है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रवादी होना हमारे लिए गौरव का विषय है और इसका परिभाषा हिंदू राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में हम सब। आप भी मोदी की तरह हिंदू राष्ट्रवादी हैं? हम सब। मैं हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी ने कहा हिंदू राष्ट्रवादी हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ। राष्ट्रवादी हिंदू और हिंदू राष्ट्रवादी में फर्क क्या? बड़ा कठिन सवाल है, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसका मतलब ये कि आप कहते हैं हिंदू राष्ट्रवादी। मुझे लगता है कि पत्रकार विश्लेषित करके देश को बता दे तो बेहतर। नहीं, मैं सवाल पूछूं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं पत्रकार, मेरे को तो ये हिंदू राष्ट्रवादी समझ नहीं आया ना, राष्ट्रवादी हिंदू तो समझ में आया। देखिए, कहने का उद्देश्य मूल रूप से उसमें यही है कि आज देश के सामने एक जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं एक बिखराव दिख रहा है और इसमें कई बार अपने आप को हम अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आज मूलतः मैं उस सिद्धांत की तरफ, जब भी हम इस देश में कुछ विषय को रखते हैं ना तो उसको मरोड़ा जाता है। यदि हम कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं तो लोग हमें डिवाइसिव बोलते हैं। यदि हम लोग इस देश में घुसपैठ के खिलाफ बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहते हैं। इस देश में यदि हम IMDT एक्ट के खिलाफ बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहते हैं। हम अगर इस देश में पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है, हमारे जवानों का गर्दन काट करके फेंक देता है, हम उसके पक्ष में बोलते हैं तो हमें अलगाववादी कहा जाता है। हम अगर कहते हैं कि बाटला हाउस में जो घटना हुई उसमें आतंकी मारे गए तो हमें अलगाववादी। तो स्वाभाविक है जब इस देश में अगर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी एक शब्द में इस प्रकार का अभियान चलाते हैं तो कई बार अपने लोगों को संवाद देने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना। पाकिस्तान से जुड़ी हुई है लगभग, लगता है इसके पीछे पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको पहुंचा। मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं, जब आप हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं अपने आप को और राष्ट्रवादी हिंदू कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं मैं हिंदू राष्ट्रवादी हिंदू हूं। नहीं, देखिए आप देखिए नहीं, उसको आप जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, आपका मतलब तो यही है ना। जब भी हम लोगों ने और उच्चतम न्यायालय ने भी एक्सप्लेन किया है कि हिंदुत्व क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और हिंदुत्व राष्ट्रवादी की बात हम कहें तो उसका तात्पर्य वही है जो हम इस देश के पक्ष में कहना चाहते हैं। इसको आपके जैसे लोग ही और आपसे ज्यादा हमारे कांग्रेस के मित्र इसको परिभाषित करके वो दरार उत्पन्न करना चाहते हैं। नहीं, या आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं? आपको लगता है कि मुद्दा तो कोई आपको है नहीं कि हिंदू राष्ट्रवादी क्या करके बाकी लोग जो हैं इस देश के अंदर जो हिंदू नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते? इसका मतलब ये भी है कि जो हिंदू भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे भी तत्व है हिंदुत्व में तो आप जेल में पड़े टेररिज्म के ऊपर। ये आप कह करके विषय को विषयांतर करना चाह रहे हैं। मैं नहीं सहमत हूं। राष्ट्रवादी हैं और हम सब इस देश में रहने वाले, और हिंदू भी इस देश में जो रहते हैं और भारत और हिंदुस्तान में जो रहने वाले हैं वो सब राष्ट्रवादी हैं। इसको आप जिस रूप से परिभाषित करना चाहें स्वतंत्र है, लेकिन मैं उससे कहा ठीक है आप हिंदू, मैं उससे ज्यादा मोदी की तरह आप हिंदू राष्ट्रवादी, क्योंकि मोदी आपकी पार्टी का डिक्टेटर कर रहे हैं एजेंडा को, आपकी भाषा क्या होगी राजनीति की उसका भी डिक्टेशन कर रहे हैं। तो उन्हें जो कहा कि बुर्का का जो पहन लेते हैं सेकुलर का, वो कह सकते हैं घूंघट पहन लेते हैं, क्या परेशानी थी? देखिए वो तो आप सब लोगों ने शब्द है जिसका प्रयोग करना नहीं, ठीक है, बुर्का शब्द पर हम आएंगे। अगर वो कोई और शब्द का उपयोग करते तो भी यही, देखिए आज नहीं कुछ भी, आज जो मर्जी आप नरेंद्र मोदी, और सबसे मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से आज बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर अगर देश का कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बिहार का लीडर बना दिया। राष्ट्र से एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार से आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम आप आसान कर रहे हैं। जितनी टिप्पणी आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करिएगा, देश के लोग उतने ही उसके साथ आपके वक्तव्य और कांग्रेस के मित्रों के वक्तव्य के बाद हमारे साथ खड़े होंगे। आपको लगता है हम पॉपुलर कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा? नहीं, पॉपुलर नहीं कर रहे हैं। आपकी जुबान से जो जहर निकलता है ना, आप सबों के जुबान से, वो देश के लोग भी उस जहर को देख रहे हैं। बिहार के जितने नेता हैं सिवाय जसवंत सिन्हा को छोड़कर जो झारखंड के हैं, आपके भाषण पिछले एक साल के निकाल के मैं पढ़ना शुरू कर दूं कि नीतीश कुमार को आपने अटल बिहारी के बड़ा कर दिया था, एक बार विकास पुरुष कहना शुरू कर दिया था आप लोगों ने, और मैंने एक बार कहा भी था आपसे कि वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं आप, और सडनली आपको लगता है नीतीश कुमार जो है घटिया आदमी हो गए क्योंकि आप। देखिए आप थोड़ा सा उसको,
हमने कभी घटिया नहीं कहा। घटिया मतलब नहीं, वो आप कह लेते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हमें कभी इस बात बुरी दिखाई देती है नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कल तक नीतीश कुमार जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब अच्छे थे। आप सुन तो ले साहब जी, वो 93 भारतीय जनता पार्टी के कवच को लेकर के बिहार की राजनीति कर रहे थे। जैसे वो कवच बाहर निकला, वो आज स्वतंत्र रूप से सरकार चला रहे हैं और उनकी क्षमता कितनी है, तो वो एक जो हम लोगों ने उनको एक खाल पहना रखा था, वो ताकत हमने तय किया राजनीतिक रूप से कि उनको सामने लेके चले। हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन उनको देश में उन्हें सिर्फ एक समाज का सिर्फ एक सीमित समाज का वोट चाहिए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, और उसके लिए वो किसी सीमा 2 महीने पहले पता लगा आपको ये बात? नहीं, हमें तो पता था ही, लेकिन थोड़ा वक्त लगा इस बात को। और जो उनका नफरत था, नीतीश कुमार जी का नफरत खुद, क्योंकि वो खुद देश के उस कुर्सी पर जाना, जब उनको देखा कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये प्रचार प्रसार बिहार में, और वो भी एक अति पिछड़े जाति के समाज के व्यक्ति, घाटची वो समाज से आते हैं, ठीक है, तो उससे उनकी आपकी भाषा में समझ सकता हूं जिस तरह की आप बोल रहे हैं, तो इसलिए उनकी बेचैनी हो गई। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने बिहार में, और बिहार में एक बच्चा गांव में नरेंद्र मोदी जी का नाम जानता है, भारतीय जनता पार्टी में रहना होगा तो मोदी का गुणगान करना होगा, ऐसा, ये तो मैं मान रहा हूं आपकी बात, ऐसा क्योंकि जिस मोदी को आपने बिहार में घुसने नहीं दिया नीतीश कुमार के कहने के लिए, आपने प्रचार नहीं करने दिया, उसकी इतनी इंसल्ट आप लोगों ने मिलकर के की। आपके सुशील कुमार मोदी हो, क्या उसमें आप बिहार के नेता हो? जब वो बोलता था नीतीश कुमार की मोदी नहीं आएगा, तो आप कहते थे बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत गड़बड़ हुआ। तो आपने उसको तो क्षमा मांगेंगे आप क्षमा तो मांगी रहे हैं, तो लोग से कहना पड़ेगा गलती हो गई, लेकिन अब हमने सुधार लिया। तो अब समय पर सुधार लिया है। मोदी बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो नहीं, हो नहीं रहे, मोदी जी पॉपुलर हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं अनाउंस करते उनको? आपका पॉपुलर है, आपका सुझाव अच्छा है। मैं सवाल पूछा क्यों नहीं करते कितने? मुझे अगर करना हो तो मैं आपको आज अभी बता दूं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है अगर आपको करना हो तो आप मोदी प्रभु जी निश्चित रूप से उसी दिशा में हम चल रहे हैं। आप क्यों चिंतित हैं? आप क्या चाहते? नहीं, मैं कहता हूं आप अनाउंस करो। आप क्या चाहते? चलिए आपकी बात भी अनाउंस करना करिए, वो कर लेंगे। आपका सुझाव अच्छा है, हमारे पार्टी के लोग देख रहे होंगे, आपको लगता है मोदी के अलावा कोई नहीं बन सकता ना? नहीं, ये तो हमें तय करना है, वो आपके पूछने से और बताने से हम नहीं पूछ रहा हूं आपसे। हम लोग अभी तय नहीं हुआ, मैंने तय कर दिया है, और कि वही प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि पार्टी ने तय कर दिया। तो उसके लगता है आपको भी उनके सहारे जीतना पड़ेगा। उनके बिना राजीव प्रताप रूडी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते जब तक उनकी स्टेप नहीं लगेगी। नहीं, वो निश्चित रूप से जिसको हम नेता बनाते हैं उसका प्रभाव क्षेत्र में बढ़ता है, और निश्चित रूप से हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसका लाभ होता है। लेकिन उसका लाभ चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, सुषमा जी हो, सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा दिखे देश भर में। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, और उसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हो। लोग की उम्मीद यही है, और इसको हम लोग यदि पूरा कर देते हैं तो शायद देश में एक बड़ा परिवर्तन। तो उनके साथ आएगा कौन? देखिए, 2004 में भी, 2009 में उनके आने के बाद पार्टी छोड़ के चली गई एक तो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, हमारे 2004 में भी तो बहुत लोग हमारे साथ थे, 2009 में भी हमारे साथ बहुत लोग थे, लेकिन हम 2004 से 2013 तक छोड़ के गए, आया तो कोई नहीं ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम लोगों ने जो रेसिपी 2004 का था, 2009 का था, हमने देखा वो कामयाब नहीं हुआ। हम लोगों ने वो मिडिल लाइन टो करने का, तो कहां हम 182 थे, घट करके 146 हो गए, घट कर 116 हो गए। अब इस देश के लोगों को एक विकल्प देना पड़ेगा। एक तरफ वो चेहरा जो अपने आप में प्रशासनिक रूप से देश के सामने दिख रहा है कि आदमी एक पहचान बनी है, दूसरे साथ वो भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेता है, हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री है। पार्टी ने तय किया, उन्हें चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में बैठाया, वो उसी तैयारी के क्रम में। पहले भी लोग रह चुके हैं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए दोनों बार। अच्छा, मैं ये प्रभु जी, आप लोग सबको इतनी बेचैनी उनके नाम से क्यों है? क्यों भैया, आप बार बार प्रचार करते हैं। हम करेंगे, हमारा काम है। जो राजीव प्रताप रूडी नीतीश कुमार के गुण गाता था 1 साल पहले, आज मोदी के गुण गा रहा है। मैं आपकी टेप किसी दिन चला दूंगा। ये परिवर्तन आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये हमारे लिए विषय है, रिसर्च का विषय है कि वो नेता की वो आज तब उसको घुसने नहीं दिया, कैसे राजीव प्रताप? उस समय तो नहीं, वो तो दिक्कत। तब आपको नीतीश से डर लगता था, मोदी से डर लगता है? नहीं, हमें डर नहीं लगता था, लेकिन पार्टी की जो राय बनी हुई थी हम उसके साथ चलते थे। पार्टी की राय का मतलब यही चाहते हैं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं अपना मेंबरशिप खत्म कर दूं आपके चक्कर में। नहीं, मैं खत्म कैसे? आप स्वतंत्र क्या? आप मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, ये तो बात सच्ची है। क्यों किसके खिलाफ? आप कहते हैं कि मोदी के अलावा कोई बड़ा नेता है नहीं, सुषमा भी नहीं है, अरुण जेटली भी नहीं है, राजनाथ सिंह भी नहीं है। आपने कह दिया कि मोदी ही हमारा सबसे बड़ा नेता है, बाकी नेता झुटपट नहीं है। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैंने आपसे पूछा मोदी बनेगा प्रधानमंत्री, कहा बनेगा, क्या और बन सकता है? आपने कोई नाम नहीं लिया।
तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है किसी और के नाम की, तो जबरदस्ती आपके कहने से क्यों नहीं है? आप बनाते रहे। तो नाम लिया अडवाणी ने, उधर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये आप कह सकते हैं और अखबार वाले, मैं अपना नाम अडवाणी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। नहीं, अब वो सब मामला तय हो रहा है और देश के लोग यही चीज देखना चाहते हैं। अब हम लोगों ने मामला तय हो गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, तय हो गया। चलिए, किसने तय किया, एक ब्रेक के बाद।